डेड बॉडी आया है। अच्छा। अब सोचिए आप जेल में हैं, अचानक से आपको सिपाही आया बताया कि डेड बॉडी आया हुआ है, ये कह रहा है कि डेड बॉडी आया हुआ है। अब अचानक से किस रफ्तार से आपका दिमाग चलेगा, क्या आपके जहन में चलेगा, पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन कितना बढ़ जाएगा कि किसका बॉडी आया है। तो बेटा जो है सारी लेके जाएगा तो माँ को खुशी होगी। और सारी लेके लिए काउंटर पे बिल दे रहे हैं और हमको लगातार फोन आने लग गया कि आप पे केस हो गया, बिहार सरकार ने केस कर दिया। और दुकान में बैठे हुए सदा टल हुए हैं। आज तक मेरा कैमरा और मेरा मोबाइल जमा है। अच्छा, अभी नहीं मिला? निकालने ही नहीं गए हम। क्या भाई खोज लो। तमिलनाडु वाला जो प्रकरण था उससे अभी भी कई लोगों के जहन में सवाल चलता है कि क्या वीडियोस हम लोगों ने बनाया था, फेक वीडियो था। हाँ, और मनीष कश्यप के ऊपर केस पहले से हम लोगों पे 4 तारीख या 5 तारीख को हो गई थी और वो हम लोगों को भी लगा था कि ओरिजिनल वीडियो है। तो मनीष कश्यप ने उसका स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे डाल दिया था। लेकिन उन लोगों का तो कद बड़ा है। तो कब केस हुआ, कब वो लोग रिलीज हो गए, क्या हुआ उस केस में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं मिला। और हमारी दादी का कुल्हा टूट गया था, वो भी जो है बेड पे ही थी, उनका भी सारा क्रियाकलाप सब बेड पे। यानी मेरे दादाजी बेड पे, मेरी माँ केवल ठीक थी, मेरे दादाजी बेड पे, मेरे दादी बेड पे, मेरे पिताजी रेस्ट में, ऑपरेशन हुआ था तो महावीर का संस्थान में। और माँ ठीक है, जवाब आपका अच्छा है, लेकिन आपने छुपा दिया है हम इसलिए बात करने। तो इस दौरान जो एक घटनाक्रम जो सबसे बड़ी हुई और वो घटनाक्रम जो पूरे बिहार नहीं पूरे देश को झकझोर दिया, जो कुछ मजदूरों की मौत हुई या कुछ ऐसे तमिलनाडु में कुछ घटनाएं हो रही थी, और उसको लेकर के अचानक से बिहार के एक बहुत बड़े यूट्यूबर कहे जाते हैं जिनका नाम आमतौर पर लिया जाता है कि मनीष कश्यप हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग भी उनके टीम के साथ, मतलब या तो टीम कहिए या उनके साथी कहिए, दिखते थे हमेशा। उसी प्रकरण में आपको भी देखा लोगों ने कि सबसे पहले आप ही को जेल भेजा गया। आखिर वो घटनाक्रम क्या था? एक समय था, हाँ, से कुछ महीने पहले की या 1 आध साल पहले की बात थी, जैसा लगा कि बिहार में पूरा एक डिजिटल क्रांति आ गया। कई लोग झुंड बनाकर काम करने लगे, ग्रुप बनने लगे, अलग अलग लोग जो नए नए उभरे थे अलग अलग जगह से, अलग अलग जिले से, और वो पत्रकारिता में आकर के उनका नाम हो रहा था, शोहरत हो रहा था, सब लोग इकट्ठा भी हो गए। कुछ मुद्दे पे तो इतनी यूनिटी दिखाई देती थी, ऐसा लगता था कि भाई अब ये सब लोग मिलकर के बिहार को सही में बदल के रख देंगे। लेकिन एक दौर ऐसा भी अब देखने को मिल रहा है, जिस दौर में ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ अलग अलग बिखरा पड़ा हुआ है, जैसे लग रहा है सब कुछ टूट गया, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सब लोगों को ये एहसास हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? हालांकि मेन मुद्दे पे हम आएंगे, लेकिन हाँ, इसके पीछे का जो बिल्कुल कारण है वो देखिए, अब इसमें तो हम इनकार नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। एक समय सच में था जब जब आप नए नए सब लोग पटना में आए थे, हम तो खरे ही के हैं ही। तो जितने भी हमारे मित्र हैं वो सब लोग एक साथ मिल के एक माइंडसेट के साथ, सबका मकसद था कि कुछ अच्छा करें बिहार के लिए। तो सब लोग एक साथ मिल के कंटेंट करते थे। सुविधा कम था, गाड़ी मान लीजिए टीम में एक ही गाड़ी है और 10 दोस्त हैं, तो 1 या 2 गाड़ी है तो उस पर एडजस्ट होकर सब लोग साथ में चले जाते थे और जाके एक जगह जाके कवरेज कर लेते थे। इसलिए साथ साथ में दिखते थे लोगों को। और आज के डेट में जनता ने इतना प्यार दिया, देखने वाले लोगों ने इतना जो है मोहब्बत किया हम लोगों से कि सब लोग का अपना अपना गाड़ी हो गया है और सब लोग अपने अपने कैपेबल है, खुद से कंटेंट के पास चले जाते हैं। तो ये एक रीजन है साथ में नहीं दिखने का, क्योंकि सब लोग अपने काम में व्यस्त है, सब लोगों के पास सुविधा है, सब लोग एक साथ। ठीक है, जवाब आपका अच्छा है, लेकिन आपने छुपा दिया है हम इसलिए बात करने। तो इस दौरान जो एक घटनाक्रम जो सबसे बड़ी हुई और वो घटनाक्रम जो पूरे बिहार नहीं पूरे देश को झकझोर दिया, जो कुछ मजदूरों की मौत हुई या कुछ ऐसे तमिलनाडु में कुछ घटनाएं हो रही थी, और उसको लेकर के अचानक से बिहार के एक बहुत बड़े यूट्यूबर कहे जाते हैं जिनका नाम आमतौर पर लिया जाता है कि मनीष कश्यप हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग भी उनके टीम के साथ, मतलब या तो टीम कहिए या उनके साथी कहिए, दिखते थे हमेशा। उसी प्रकरण में आपको भी देखा लोगों ने कि सबसे पहले आप ही को जेल भेजा गया। आखिर वो घटनाक्रम क्या था? क्या वो वीडियो जो वायरल हुआ था वो वीडियो सही में उसको स्क्रिप्टेड तौर पे बनाया गया था या सही में नेचुरल वैसा था, और आपको उसमें कैसे, आप उसमें कैसे शामिल हुए? चलिए देखिए, ये सवाल जो है इससे बहुत डर लगता था हमको एक समय पे। और शुरुआत में इस पे हमने कुछ भी नहीं बोला था ना जेल जाने से पहले। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट आपको कर देते हैं कि जेल भेजा नहीं गया था, हम खुद गए थे। अच्छा, हम खुद जो है हाजिर हो गए थे, सरेंडर कर दिया। हाँ सरेंडर कर दिए थे। भेजा तो गया था खैर पुलिस के द्वारा ही, लेकिन हमको गिरफ्तार नहीं किया गया था, हम खुद चले गए थे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो और हमने फैसला किया था कि इस टॉपिक पे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे जब तक निर्दोष साबित ना हो जाए। पहले भी हम इसका पब्लिसिटी करना ही नहीं चाहते थे कि जेल जाने से पहले 20 को वीडियो शूट कर लिए और मेरा लड़का जो है कंटिन्यू डाल रहा है, वो सब काम हमको नहीं करना था। हमको बस ये करना था कि अगर हम सही हैं तो सही साबित हो जाएंगे, कानून व्यवस्था पे हमको भरोसा है। तो हाँ, एक ऐसा टाइम वो आया कि केस हुआ
तमिलनाडु वाला जो प्रकरण था उससे अभी भी कई लोगों के जहन में सवाल चलता है कि क्या वीडियोस हम लोगों ने बनाया था, फेक वीडियो था। तो सबसे पहले तो इसका जवाब सुन लीजिए कि फेक वीडियो नहीं था। हम लोगों ने जो बनाया वो फेक एकदम नहीं था, और हम लोगों ने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया था जिससे कोई भी मतलब किसी भी तरह का कुछ नुकसान हो, दोनों राज्यों के बीच कुछ नुकसान हो, कि देश का कुछ नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया था हम लोगों ने। पर्सनली हमारा जो है कुछ लोग को गलतफहमी हो गया कि ये लोग एक्टिंग करके वीडियो ये किया था आपस में करके। अब यहाँ पे जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा किया गया। अब किस पावर के द्वारा वो कंफ्यूजन किया गया उस पे हम नहीं जाएंगे। जिसमें उसमें दिखने वाला जो लड़का था या जो मजदूर जो भी दिख रहा था, हाँ, आके बाद में मीडिया में बयान दिया था वो। हाँ, तो वो 2-3 चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया था। अच्छा, ये चीजें पहली बार ओपन हो रही है। जैसे हम लोग तो न्यूज बनाते थे, एक्टिंग वीडियो हम लोग तो बना ही नहीं, ना हमने बनाया ना मनीष कश्यप ने बनाया। आपको डायरेक्टर अब बनाने। हाँ, अब एक बंदा जो है वो कॉमेडी वगैरह वीडियो बनाता था, उसी में उस दिन वो उस तरह का वीडियो बना दिया कि हम वायरल हो जाए। अच्छा, और उससे हम लोगों का कोई लिंक नहीं था। अच्छा, मतलब जो रियल वीडियो था वो अलग हाँ, था और जो स्क्रिप्ट और हम लोगों का केस ही अलग था। अच्छा, वो केस बाद में हुआ है। हम लोगों पे पहले केस हो गई थी, 5 तारीख को, 4 या 5 तारीख को हम लोगों पे हुई थी, उन लोगों पे 6 या 7 तारीख को हुआ था। वो मीठापुर में कोई शूट किया था। और देखिए, अब पता नहीं जानबूझ के ऐसा किया गया कि अनजाने में हुई। उसमें भी एक का नाम राकेश था। अच्छा, और उस वीडियो में। हाँ, और मनीष कश्यप के ऊपर केस पहले से हम लोगों पे 4 तारीख या 5 तारीख को हो गई थी, और वो हम लोगों को भी लगा था कि ओरिजिनल वीडियो है। तो मनीष कश्यप ने उसका स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे डाल दिया था। इस कारण से मनीष कश्यप को भी उस केस में भी जो है जेल हो गया, उस केस में भी इंक्लूड कर दिया गया था। अब पेपर में छपता था कि मनीष कश्यप के कहने पे राकेश ने वीडियो बनाया, इस तरह का कहानी छपता था। हेडलाइन। अब लोगों को लगता था कि राकेश तिवारी, अच्छा, जबकि वो राकेश कोई और था। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, और उस तब वीडियो का हम लोगों का कोई लेना देना था ही नहीं। हमारा वीडियो क्या था, मनीष कश्यप तो खैर तमिलनाडु गए थे, हम पटना में ही थे। और जो ट्रेन से जो मजदूर आ रहे थे, वो उन मजदूरों के सामने माइक ऐसे करके हम पूछते थे कि क्या हुआ है वहां पे, सच है कि झूठ है, ये बताइए। मतलब एक तहकीकात आपका। हाँ, क्योंकि पेपर में छपा था। हिंदुस्तान अखबार आजादी से पहले से छपने वाली अखबार है, और मेन पृष्ठ पे छपा था उस तरह का बात। तो हम पूछते थे कि सच में ऐसा हुआ है। तो कुछ लोग कहते थे कि हाँ हुआ है, कुछ लोग कहते थे कि नहीं हुआ है। अब यही वीडियो को आधार बना के हम लोगों पे केस हो गया था। और उस केस के बाद तब पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो हम गए, जो कि हमारी कोई गलती नहीं थी। अब पूछताछ के बाद पता नहीं क्या लगा अधिकारी महोदय को, हमें जेल भेज देते हैं। तो जेल गए, लेकिन रियलिटी यही है कि उस केस में हम नहीं कह रहे हैं, न्यायालय के द्वारा कहा गया कि हम दोष मुक्त करार दिए गए हैं। मतलब केस जो है वो ट्रायल पे भी नहीं गया। ओके, हाँ, वो सीधे जो है तो ट्रायल भी नहीं हुआ। ट्रायल भी नहीं हुआ, वो जो है दोष मुक्त हो गए, डिस्चार्ज हो गया। कितने दिन जेल में रहना पड़ा फिर आप? 70 दिन। 70 दिन। हाँ, 70 दिन रहना पड़ा। खैर, उस पे भी हम आ जाएंगे। लेकिन एक जो चीज़ वहाँ पे जो रुक रही है, जैसे मान लीजिए कि जिस मतलब न्यूज़ अखबार की हम बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों पे ही केस हुआ, लेकिन उससे बड़ा बड़ा टाइटल अखबारों के द्वारा दिया गया था। और जो आप शायद अपने जगह पे जो आप समझ रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ, तो उन अखबारों के द्वारा जब उस बड़े बड़े टाइटल को दिया गया कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसी चीज़ को आधार बना के आप जो कह रहे हैं कि हमने भी सवाल पूछा, तो आखिर जब आम जैसे लोगों पे केस हो गया तो उन अखबारों के साथ क्या किया गया? नहीं, केस उन अखबारों पे भी हुआ। अच्छा, लेकिन उन लोगों का तो कद बड़ा है। तो कब केस हुआ, कब वो लोग रिलीज हो गए, क्या हुआ उस केस में, किसी को ज्यादा जानकारी नहीं मिला। अच्छा, और चूंकि हम लोग कमजोर थे, तो हम लोगों को इस तरह से पेश कर दिया गया कि सारा दोष, बताइए, हमारी तो, हमको नहीं लगता है कि मेरा इतना कद है कि हम अगर कोई वीडियो बना दे तो उससे माहौल खराब हो जाए, ये हो जाए, वो राज्यों में लड़ाई हो जाए, वैसा कुछ था नहीं। और वो समय था, बहुत टफ समय था। और क्या जब आप जेल में गए पहली बार, क्योंकि उससे पहले तो एक सोशल वर्कर के तौर पे थे, कल्पना भी नहीं की होंगे कि नहीं किया, तो इस उम्र में जेल का सामना, क्योंकि एक उस अपराधी टाइप का जो आदमी होता है जिसके माइंड में हमेशा गलत काम चलते रहता है और गलत काम करता है, तो वो जेल अगर जाता है तो वो माइंडसेट से पहले तैयार है कि हम गलत कर रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो कभी गलत किया ही नहीं है और वो उसके ऊपर इस तरीके का, तो परिवार में उस समय क्या स्थिति थी, आसपास से लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, जब आप जेल में पहली बार जब वहां पहुंचे तो वहां का क्या माहौल था, और कैसे कैसे लोगों के, तो पहले आप परिवार वाला पार्ट बता दीजिए, क्या चल। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, केस हो गई, तो हमारे घर की कंडीशन ये थी कि हमारे दादाजी ऑक्सीजन पे थे, 3 साल से घर पे ही हम सेटअप करके रखे थे सब। अच्छा, और मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था महावीर कैंसर संस्थान में 1 महीना पहले, और वो भी ट्रीटमेंट में थे। और हमारी दादी का कुल्हा टूट गया था, वो भी जो है बेड पे ही थी, उनका